मधुबनी में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शराबबंदी वाले बिहार में आखिर किसके संरक्षण में फल फूल रहा है दारू का धंधा, और क्यों दारू माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि अब वे खुलेआम जानलेवा हमला कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज। मामला अरेर थाना क्षेत्र के नगवास गांव का है, जहां दारू माफिया के आतंक ने एक परिवार को तबाह कर दिया है। आरोप है कि नगवास निवासी पारस चौधरी पर दारू माफिया नंदू कुमार राय और उसके गैंग ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले के बाद पारस चौधरी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दारू माफिया को शक था कि उसके अवैध शराब कारोबार की सूचना उत्पाद विभाग और थाना को दी जा रही है। इसी शक के आधार पर यह हमला किया गया। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब आरोप सामने आता है कि दारू माफिया ने उत्पाद विभाग के एक अधिकारी से अपने संबंधों की बात कही। यहाँ तक कि एक्साइज विभाग के एक सब इंस्पेक्टर का नाम भी चर्चा में आया है। अगर ये आरोप सच है तो सवाल सीधा है, क्या शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है? क्या प्रशासन के अंदर से ही अवैध कारोबार का संरक्षण मिल रहा है? बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार लगातार सख्ती के दावे करती है, लेकिन मधुबनी की यह घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या दारू माफिया को प्रशासन का डर नहीं रहा? क्या अंदर खाने साठगांठ से चल रहा शराब का अवैध कारोबार? और आखिर कब तक आम लोग दहशत में जीते रहेंगे? अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? परिजन का क्या कहना है, सुनिए आगे की वीडियो में। तो मेरा भाई है, दारू माफिया का बिहार में बहुत वो चीज चल रहा है। दारू माफिया बोल रहा है घर से उठा लेंगे, मरवा देंगे तुमको। मेरे गांव का नंदू कुमार राय है, उन्होंने मेरे भाई का ये बुरा हाल किया है, क्योंकि वो बोल रहा है तुम ही मेरे बीबी को, तुम ही मेरे बच्चे को पकड़वा दिए हो। सो हमको पुलिस प्रशासन बोलता है, क्योंकि मैं थाना और एक्साइज को पैसा देता हूँ, थाना एक्साइज बिका हुआ है। सो हमको बता देता है, वीडियो तुम भेजे हो। सो हमको एक्साइज की मैडम के बारे में या सर के बारे में बोला, हमको दिखाया कि सो पकड़वा, तुम ही वीडियो भेजो। इसी के कारण बहुत बुरा मार मारा, कुल्हाड़ी खंटी लेके मारा, आप वो देख ही रहे हैं, इतना बुरा मार मारा है। उसके बाद वो लोग बोलता है, उसकी बीवी बच्चे सब लोग बोलता है फंसवा देंगे, तुम्हारे बीवी को फंसवा देंगे, तुम्हारी माँ को फंसवा देंगे, तुमको फंसवा देंगे, दारू घर में फेंकवा देंगे, बोलेंगे दारू माफिया है, ऐसे करके बहुत सा बोलता है और बहुत बुरा मार मारा है सर। और मेरे पास कुछ वीडियो भी है, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है, मैं वो भी आपको सर मैं दे दूंगा, वो भी आप शेयर कर दीजिएगा या साझा करिएगा। कब का मामला, क्या वजह का? सर मेरे भाई को करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में बाजार पे, मेरे गांव नगवास गांव के बाजार पे बहुत बुरा मार मारा है सर। ये कई आदमी था वो लोग मारने वाला? वो लोग लगभग 5 आदमी 6 आदमी था सर। नाम क्या बताए हैं? नंदू कुमार राय। उसका घर कहाँ है? नगवास। करता क्या है वो? दारू माफिया है। और सर उसके बाद उसका 2 बच्चे भी था, सोनू कुमार राय, मोनू कुमार राय, और उसकी वाइफ भी थी, और एक है ये गोविंद सिंह है, उसका घर करही पड़ता है, वो भी साथ में था। और कुछ ईटा रोड़ा और वही भाला लेके भाला फेंका भी है, बर्छी फेंका है, उसके बाद ये खंटी भी फेंका है। उसका भी स्क्रिप्ट में लेने का कोशिश किया हूँ, मगर मेरे पास पूरे नहीं है। कुछ वीडियो मेरे पास है सर, मैं वो आपको साझा कर दूंगा। और बहुत बेरहमी से मारा है सर, इसलिए मुझे मधुबनी के एसपी और डीएम सर से पूर्ण भरोसा है कि इंसाफ मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा भाई को मार के फेंक दिया था। घटना कहाँ पर हुआ है? घटना नगवास बाजार पे हुआ है। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम है पारस कुमार चौधरी। पिताजी का नाम? रामलला चौधरी। घर कहाँ हुआ? घर नगवास, थाना अरेर। आपके भाई क्या करते हैं? मेरा भाई सर कुछ भी नहीं, अभी तो बेरोजगार है, वही पढ़ाई लिखाई करता है, वैसे बाहर भी कमाता है। अभी कुछ दिन पहले बाहर से आया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलशन कुमार चौधरी। आप इनके कौन हैं? मैं सगा भाई हूँ। आप इनसे छोटे हैं या बड़े? छोटे हैं। हमको भी धमकी दे के गया है सर, दरवाजे पे भी। तो हम लोग सोचे सर लड़ाई झगड़ा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे घर पे भी आके बहुत, सुबह वाला भी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, बहुत गाली गलौज किया, तब पर भी मैं सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर इतना बुरा मार मारा खंटी लेके।